देश में चुनावी माहौल के बीच सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने में जुटी हुई हैं। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। इसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां जमीन तैयार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। देश में लोकसभा चुनावों के लिए अभी सियासी बिसात बिछ चुकी है। सत्ताधारी भाजपा जहां एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरेगी, तो वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के बैनर पे लोकसभा चुनाव में अपना दम दिखाएंगे। माना जा रहा है कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव की तस्वीर तैयार करेंगे। विधानसभा चुनावों को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, लिहाजा देश के सभी प्रमुख दल इन राज्यों के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके जनता के बीच जगह बनाना चाहते हैं। जहां समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं है। 5 राज्यों में बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। पिछले काफी समय से चुप्पी साधे बैठी बसपा मुखिया मायावती ने इन राज्यों में पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान भी संभाल ली है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बहाने मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को भी पॉलिटिक्स में लॉन्च करने की योजना अंदर खाने बना ली है। हालांकि इससे पहले भी मायावती भतीजे आकाश आनंद को पार्टी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देती रही हैं, लेकिन अब मायावती ने आकाश को मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी की चुनावी कमान सौंप दी है। आकाश पहले से ही पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मायावती नवंबर में राजस्थान में करीब 8 रैलियों को संबोधित करेंगी। मध्य प्रदेश में भी बसपा सुप्रीमो के कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। बसपा की ओर से जल्द ही रैलियों का विस्तृत कार्यक्रम भी जारी किया जाएगा। खबरों के अनुसार राजस्थान में बसपा सुप्रीमो मायावती 4 दिन 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। 17, 18, 19 और 20 नवंबर को बसपा उम्मीदवारों के पक्ष में वे जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगी। बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने राजस्थान और तेलंगाना में किसी भी दल का समर्थन लिए बिना चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बसपा ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया है। बसपा सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद बीते 1 माह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी का जनाधार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वह लगातार जनसभाओं के जरिए वोटरों को बसपा के साथ जुड़ने और गठबंधन प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रयासरत हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती नवंबर माह में 4 राज्यों में तमाम रैलियों में हिस्सा लेंगी। ये संयुक्त रैलियां बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशियों के लिए आयोजित की जाएंगी। आकाश आनंद दोनों राज्यों में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन करके पार्टी का आधार मजबूत कर रहे हैं। अक्टूबर माह में उन्होंने मुरैना और रीवा में 2 बड़े सम्मेलनों में हिस्सा लिया था, जिसमें खासी भीड़ भी जुटी थी। इससे पहले आकाश ने हरियाणा और पंजाब में भी इसी तरह के सम्मेलनों में हिस्सा लेकर पार्टी का जनाधार बढ़ाने का प्रयास किया था। खास बात यह है कि इन सम्मेलनों में सत्तारूढ़ दलों के भ्रष्टाचार के मामले को जनता के बीच रखने की रणनीति अपनाई जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी आकाश आनंद के नेतृत्व में कई जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनावों में पूरी तरह जनाधार विहीन हो चुकी बसपा को दोबारा खड़ा करने के लिए मायावती लगातार सियासी बयानबाजी तो कर ही रही हैं, दूसरे राज्यों में भी पार्टी की गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। जनाधार विहीन हो चुकी बसपा पर भाजपा की बी टीम बनकर काम करने के भी आरोप लग रहे हैं। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव से पहले मायावती पार्टी पर लगे इस दाग को भी धो लेना चाहती हैं। जग जाहिर है कि भाजपा के समर्थन से ही यूपी में मायावती ने सत्ता सुख भोगा था। बाद में मतभेद होने के बाद भाजपा बसपा गठबंधन छिटक गया था और मायावती के समर्थन वाली भाजपा सरकार गिर गई थी। अब देखना यह होगा कि यूपी में जनाधार विहीन हो चुकी बसपा 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कितना कमाल दिखा पाती है। इससे लोकसभा चुनाव में भी मायावती को पार्टी के कद का अंदाजा लग जाएगा।